शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में काम नहीं हुआ। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का गठन, लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल। पीपी चौधरी बने जेपीसी के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर अटैक, कहा कुछ लोग पद तो ले लेते हैं लेकिन वो उसकी गरिमा नहीं सीख पाते। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का अमित शाह पर हमला, कहा वो 12 सेकंड बीजेपी और अमित शाह के लिए बहुत महंगे होंगे। गृह मंत्री को इस्तीफा देकर माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मास्के ने भी कसा तंज, कहा बच्चों जैसी हरकतें करते हैं राहुल गांधी, उनकी खुद की बाबा साहब से तुलना गलत। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी राहुल गांधी पर भड़के, कहा खुद की तुलना बाबा साहब अम्बेडकर से कर रहे हैं, ये बचपना नहीं तो और क्या। लल्लन सिंह बोले, राहुल का सपना प्रधानमंत्री बनने का और व्यवहार छात्र नेता की तरह, ये सब अपरिपक्वता के गुण। जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली, इस सत्र में बहुत उम्मीदों से आए थे, सदन नहीं चलने का बहुत दुख है। संसद के एंट्री गेट पर सांसदों की धक्का मुक्की का मामला, बीजेपी और कांग्रेस के केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया। भाई के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी, बीजेपी हताश हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। प्रियंका का बीजेपी पर अटैक, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है मोदी सरकार, अडानी पर चर्चा से डरती है। किरण रिजिजू ने धक्का मुक्की कांड को बताया गलत, कहा हाथापाई का अधिकार किसी को नहीं, संसद की गरिमा जरूरी। शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा, ये कांग्रेस के डीएनए में, राहुल गांधी कांग्रेस की परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी पर हुई एफआईआर को लेकर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के पास ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे तरीके और मॉडल हैं। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह के हमले जारी, कहा उन्होंने अराजकता फैलाने का काम किया। शिवसेना उद्धव गुट ने भी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला, मुंबई में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के रांची में भी कांग्रेस का हल्ला बोल, अंबेडकर मामले पर अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी सांसद अपराजिता ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा हुआ बैग दिया, कहा कांग्रेस को याद दिलाना होगा कि वो संविधान और अंबेडकर विरोधी रहे हैं। केजरीवाल का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला, कहा उन्होंने पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठियों से उनकी तुलना की, पूर्वांचली समाज बीजेपी को इसका जवाब देगा। अरविंद केजरीवाल बोले, साजिश के तहत दिल्ली में पूर्वांचल से आए लोगों के वोट काटे गए, बीजेपी बिहार से दिल्ली आए लोगों के वोट कटवा रही है। आप सांसद संजय सिंह का भी बीजेपी पर अटैक, कहा दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे। बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले, आप नेताओं की बौखलाहट से पता चल रहा है कि दिल्ली में वे चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली के महरौली से आप विधायक नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, बेअदबी मामले में हुई है 2 साल की सजा। नरेश यादव ने खुद चुनाव न लड़ने की जानकारी दी, लिखा जब तक बरी नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल्ली की महरौली सीट से आपने महेंद्र चौधरी को दिया टिकट, मौजूदा प्रत्याशी नरेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के बाद ऐलान। नागपुर में विधानसभा की सीढ़ियों पर एमबीए का प्रोटेस्ट, मुंबई में कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर जताया विरोध, बीजेपी को बताया गुंडों की पार्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस को जल्दी नया अध्यक्ष मिलेगा, नाना पटोले बोले, उन्होंने केंद्र नेतृत्व से खुद को पद से मुक्त करने की अपील की है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जताई चिंता, कहा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ऐसे मुद्दे उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। मोहन भागवत ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बना क्योंकि वो आस्था से जुड़ा मामला है, लेकिन हमें आपसी झगड़े की बजाय मेल-जोल और सद्भाव की मिसाल कायम करनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताया, कहा जिसने हर मत मजहब को विपत्ति के वक्त शर्त दी। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा, विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। पूछा, हर समय हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े गए? पिछले 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर राहुल गांधी ने जताई चिंता, कहा उनकी तबीयत बिगड़ना चिंताजनक। किसानों के बहाने राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा किसानों को बार बार अनशन और प्रदर्शन के लिए मजबूर करना दुर्भाग्यपूर्ण, मांगों को मानने के लिए मजबूर करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के घर की रेकी, बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने किया घर का मुआयना, सीसीटीवी फुटेज आई सामने। घर की रेकी पर संजय राउत का अजीबोगरीब बयान, बोले मैं बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इसलिए मेरी आवाज बंद करने की कोशिश, इस सरकार के आने के बाद हमारी सुरक्षा हटा दी गई। विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले आदित्य ठाकरे, 1 हफ्ते में दूसरी मुलाकात, संजय राउत की मुंबई और दिल्ली के घर की रेकी को लेकर बात की। बनी हिंसा मामले में न्यायिक जांच के आदेश, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा के डीप फेक वीडियोस को हटाने का दिया आदेश, हाईकोर्ट ने रजत शर्मा के पर्सनालिटी राइट्स को सुरक्षित रखा। मेटा प्लेटफॉर्म के इंस्टा और फेसबुक से डीप फेक वीडियो हटाने के निर्देश, जस्टिस अमित बंसल ने दिया फैसला। सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस पर सिलीगुड़ी में कार्यक्रम, गृहमंत्री अमित शाह भी समारोह में हुए शामिल।
कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। लखनऊ स्थित कांग्रेस दफ्तर का रूम नंबर 30 से मौत से पहले इसी कमरे में अचेत पड़े थे पांडे। कांग्रेस ऑफिस के सीसीटीवी की भी जांच हुई। फॉरेंसिक टीम ने भी छानबीन की। बुधवार को लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हुई थी प्रभात पांडे की मौत। प्रभात पांडे की मौत मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस पूछताछ के लिए बुलाया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सबूतों से की गई छेड़छाड़ के आरोपों को गलत बताया। कहा, जांच में हम पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मृतक प्रभात पांडे के पिता से की फोन पर बात। परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। संभल में एएसआई की टीम ने किया प्राचीन शिव मंदिर का सर्वे, 5 तीर्थ और 19 कुओं का भी निरीक्षण। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने घर के बाहर बने अतिक्रमण को हटाया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। कहा, हमने न किसी को धमकी दी है, न ही बिजली चोरी की। पिता ममलूक उर रहमान बर्क ने योगी सरकार पर बेइज्जत करने का आरोप लगाया। कहा, आजम खान की तरह हमें टारगेट किया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जियाउर रहमान बर्क ने बिजली चोरी की है, दंडित चार्ज भुगतान करें। सपा से जुड़े लोगों का यही संस्कार होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ की खबर को मेरठ कमिश्नर ने बताया गलत। कहा, एंट्री गेट पर कुछ महिलाएं गिर गई थी, उन्हें तुरंत मदद पहुंचाया गया। कानपुर नगर निगम ने बूचड़ खाने से सीसामऊ नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। लोगों ने नाले पर कच्चे और पक्के मकान बना रखे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान सीसामऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी स्पॉट पर गई। महापौर प्रमिला पांडे से लोगों को कुछ दिन समय देने की मांग की। महापौर प्रमिला पांडे बोली, नाले पर बने घरों में बिना मीटर के ही लोग एसी चला रहे थे। नाले पर बाउंड्री बनाकर जाली लगाई जाएगी। फतेहपुर के महाखेड़ा में अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से जारी। सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए प्रशासन हटा रहा अतिक्रमण। लखनऊ में सीएम योगी ने किसानों से किया संवाद, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बीजेपी नेता सीटी रवि को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत। मंत्री लक्ष्मी हेब्बा लकर मामले में तत्काल रिहाई का दिया आदेश। भोपाल में जंगल में 52 किलो सोना मिला। आयकर विभाग ने 100 पुलिसकर्मी और 30 गाड़ियों के साथ रेड की। 10 करोड़ कैश भी बरामद। सीएम भजनलाल ने हादसे वाली जगह का दौरा किया। घटना की जांच के आदेश दिए। अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने सीएम भजनलाल से बात करके घटना की जानकारी दी। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। तामिनी घाट पर टर्न लेते वक्त अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी बस, 5 की मौत, 27 घायल। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। कल सिरसा में राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीएनडी पर टोल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी पुल पर नहीं लगेगा टोल। इंजीनियर अतुल सुभाष के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बेटी की खुदकुशी के बाद मां ने 4.5 साल के पोते की कस्टडी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े 3 राज्यों यूपी, हरियाणा और कर्नाटक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 7 जनवरी को। गुजरात यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, यूनिवर्सिटी में बाबा साहब विचारों की अवहेलना हो रही है। लखनऊ के आलमबाग रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल। ट्रेन हादसों के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन का रिहर्सल किया गया। जयपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर की गई मॉक ड्रिल। बम की धमकी की खबर पर सर्च ऑपरेशन की रिहर्सल हुई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस की कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाएं नष्ट की गई। कर्नाटक बीजेपी के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या मामले में एनआईए का एक्शन। दिल्ली एयरपोर्ट से पीएफआई के मेंबर कोडाजी मोहम्मद शरीफ को अरेस्ट किया। यूपी के महाराजगंज में प्रशासन की कार्रवाई। नौतनवा में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट होने से डीआरजी के 2 जवान घायल हुए। नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। एक्टर मुश्ताक खान अपहरण केस में यूपी की बिजनौर पुलिस ने एक आरोपी आकाश और गोला को पकड़ा। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। असम पुलिस ने बांग्लादेश की जमात उल मुजाहिदीन और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 8 उग्रवादियों को पकड़ा है। बंगाल, केरल और असम से गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली विधानसभा में क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम आतिशी भी हुई शामिल। एमपी के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव। विधि विधान से पूजा कर लिया बप्पा का आशीर्वाद। नोएडा सेक्टर 126 में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दोपहिया वाहन चोर गैंग के 4 शातिर अपराधी अरेस्ट। चोरी की गई बाइक्स को दूसरे शहरों में बेचते थे आरोपी। पार्किंग में खड़ी बाइक्स को चोरी करते थे। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा बताया। भारत ने बांग्लादेश सरकार से ऐसी टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी दी। अडानी ग्रुप बिहार में थर्मल पावर, सीमेंट प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में 28,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बिहार में श्री सीमेंट
800 करोड़ रुपए निवेश करके और जेके लक्ष्मी सीमेंट बिहार के मधुबनी में 500 करोड़ रुपए के निवेश करके कारखाना लगाएगी। हल्दीराम ने भी बिहार में 300 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया। बेटा के सिकंदरपुर में 12 एकड़ में फैक्ट्री बनेगी। राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय बजट पर चर्चा की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर करीब 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया। 1.98 अरब डॉलर घटकर 652.87 अरब डॉलर रह गया। ऑल टाइम लो के बाद रुपए ने बढ़त हासिल की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत हुआ। 1 डॉलर की कीमत 85 रुपए 3 पैसे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 1176 और निफ्टी 364 अंक लुढ़का। 26 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत खेलेगा चौथा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने चौथे और 5वें टेस्ट के लिए टीम का ऐलान किया। मेलबर्न और सिडनी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। टीम में 4 बदलाव किए गए। ओपनर नाथन मैक्सविनी टीम से बाहर हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल से पाकिस्तान खुश हुआ। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद बोले, बीसीसीआई से ज्यादा मुनाफा कमाएगा पीसीबी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 फरवरी को दुबई या कोलंबो में मैच खेला जाएगा। आईसीसी की मोहर के बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। अंडर 19 T20 एशिया कप के फाइनल में भारत की महिला क्रिकेट टीम पहुंची। भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से दी मात। 22 दिसंबर को कुआलालंपुर में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेशी महिला टीम से भारत की टक्कर होगी।